नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीहू। आप सभी का स्वागत है हमारी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है और बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला है। हम अक्सर भगवान की कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन आज हम उस प्रसंग पर बात करेंगे जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी श्राप मिला। सवाल यह है कि श्राप क्यों मिला, कथा क्या कहती है और आज के समय में इसका संदेश क्या है। दोस्तों, आज इस चर्चा को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी साहित्य और कविता के जाने माने कवि कुमार मनोज जी। बहुत बहुत कुमार धन्यवाद। मनोज जी, आपका इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके शब्दों में भाव भी हैं, विचार भी हैं और समाज का आईना भी है। आपके आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही वीडियो वायरल हो रहे हैं कथा के। तो जनता के मन में भी कुछ सवाल हैं और मेरे मन में भी हैं, जी। जो मैं आपके सामने पूछना चाहूँगी जी। और आशा करूंगी कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। कोशिश करूँगा। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मनोज जी, हुँ। क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ अनैतिक कार्य किया था? इसमें आपके क्या विचार है? पीहू जी, अ, आपका प्रश्न जो है बहुत जटिल भी है और बहुत गहरा है। जी। मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका सीधा-सीधा प्रश्न है कि क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ अनैतिक कार्य किया था? तो इसका सीधा-सा उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ अनैतिक कार्य नहीं किया था। कोई भी पुराण इस अनैतिक कार्य के बारे में चर्चा नहीं करता है। शब्दों का सारा खेल है। जी। एक शब्द पर एक होता है आरोप और एक होता है अपराध। तो ब्रह्मा जी पर ये आरोप लगाते हैं लोग कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ गलत कार्य किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अच्छा, हम्म। तो आपका कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मनोज जी, हमारा आपसे दूसरा सवाल यह है कि कथा किन ग्रंथों में मिलती है? देखिए, ये कथा वृहद रूप से शिव पुराण में आती है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है। ये कथा मत्स्य पुराण में मिलती है और ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलती है। तो अब ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथा मिलती है वो थोड़ा सा उसका अलग, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है। सारी कथाएं एक जैसी नहीं है। आप किसी भी पुराण को उठा के देखेंगे तो उस पुराण में कथा कहते समय जो या लिखते समय जो भी हमारा लेखक हैं, हमारे जो भी सुखदेव जी हैं, वेद व्यास हमारे जो भी हमारे वेद व्यास जी हैं, या उस कथा को एक समय के बाद दोबारा से जो उसको लिखा गया है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो उसी डिफरेंस की वजह से वो जो है थोड़ा सा मतभेद हो गया है। तो ये मुख्य रूप से 4 पुराणों में मिलती है। बाकी और भी पुराणों में संक्षिप्त रूप से ये कथा आती है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी की पुत्री कौन थी? देखिए, ब्रह्मा जी की पुत्री का जो नाम है वो अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा मतभेद है। आ, कुछ लोग इनको वाक कहते हैं, कुछ लोग इनको सरस्वती कहते हैं, कुछ लोग कुछ ग्रंथों में इसको इला कहा गया है, कुछ ग्रंथों में इनको शतरूपा कहा गया है। तो जो पात्र हैं वो वही हैं, नाम में थोड़ा सा मतभेद है। नाम में मतभेद है। चलिए, चौथा सवाल पूछती हूँ। हम्म। क्या ये पूरी कथा मुझे आप संक्षेप में सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। जी। देखिए, पीहू जी, ये जो कथा है ये सृष्टि के आरंभ की कथा है। ये जिस तरह के आरोप लोग लगाते हैं कि ब्रह्मा जी, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा जी की पुत्री वो नहीं थी। पुत्री का मतलब जैविक पुत्री नहीं थी। ऐसा अच्छा। नहीं था कि ब्रह्मा जी की कोई पत्नी थी तो वो पति पत्नी दोनों मिले उसके बाद वो पुत्री हुई, ऐसा नहीं था। ये जी। सृष्टि के प्रारंभ की कथा है। और जब ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड को अ, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई तो ब्रह्मा की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ब्रह्मा जी ये चाहते थे कि इस सृष्टि पर लोग लोग बढ़ें, ये सृष्टि पुष्पित पल्लवित हो, यहाँ सृजन हो, यहाँ आबादी बढ़े। लेकिन उस समय तक
आबादी का कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं था किसी को। तो ब्रह्मा जी क्या करते थे कि ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, और अपनी जो ऊर्जा होती थी, अपनी ऊर्जा से कोई ना कोई व्यक्ति पैदा कर देते थे, मानस पुत्र। तो जो सरस्वती जी हैं वो जैविक पुत्री नहीं है। एक तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम को सबसे ज्यादा मिटाने की जरूरत है। वो उनकी जैविक पुत्री नहीं है, मानस पुत्री है। मानस पुत्री का मतलब ये है कि आपने तप किया, ध्यान किया, और ध्यान से एक आकृति आपने बनाई अपनी ऊर्जा से, तो वो आकृति तैयार हो गई बनकर। तो जब ब्रह्मा जी ने जिस तरह से वो सृजन की प्रक्रिया में हुए, तो सारे पुरुष ही बन रहे थे। तो जब नारद जी को उन्होंने बना, वो सबसे एक ही बात कहते थे कि भाई आप जो है इस सृष्टि को बढ़ाइए, सृजन करिए, इस धरती पर मतलब और लोगों को बढ़ाइए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि और लोगों को बढ़ाया कैसे जाए। आदमी अकेला पुरुष ही होगा तो संतति बढ़ेगी कैसे? तो जब उन्होंने जो सनकादिक ऋषि बनाए, तो उन्होंने कहा भैया हम तो लोक में घूमेंगे, अपना ईश्वर का भजन करेंगे, इन सब जंजालों में मुझे नहीं पड़ना है। तो उसके बाद उन्होंने जो अपने और 10 मानस पुत्र बनाए, उसमें नारद जी हुए। तो नारद, उन्होंने सबसे कहा, नारद जी से कहा, तो नारद जी ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा अरे नहीं भैया, हम तो अपना भजन पूजा करेंगे, अपना घूमेंगे विचरेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि तुमको घूमना है, विचरण करना है, तू विचरण ही करेगा पूरे जीवन, तुझे स्थायित्व तो नहीं मिल पाएगा। तो नारद जी को भी थोड़ा सा क्रोध आया, और नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन आप मुझ पर एक जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, मुझे जो काम मुझे नहीं करना है वो आप मुझसे करवा रहे हैं। तो आप इतने महान मत बनिए, आप भी एक ऐसा काम करेंगे जिस काम से आपकी दुनिया में बहुत निंदा होगी, लोग आपको, आपका सम्मान कम करेंगे उस चीज से, और आप अपमानित होंगे। दोनों दुखी हो गए, पिता भी दुखी हो गए, पुत्र भी दुखी हो गया। नारद जी चले गए। नारद जी गए तो रुद्र शिव जी के पास गए। तो शिव जी के पास, शिव जी ध्यान में थे। तो नारद जी ने जब शिव जी को देखा, तो उनके शरीर में 2 आकृतियां दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो बोले कि ऐसा क्यों? तो बोले कि ये जो आधा शरीर है ये नारी का है, अर्धनारीश्वर जो शिव जी का नाम पड़ा उसी आकृति की वजह से पड़ा। जब ये आकृति तैयार होगी तब जो है संतति बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो नारद जी आए और उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी, और उनको ये रहस्य बताया कि पिताश्री ऐसा है कि जो सृष्टि आप बढ़ाना चाहते हैं वो पुरुषों से ही नहीं बढ़ेगी, उसमें एक आकृति आपको ऐसी तैयार करनी पड़ेगी जो पुरुष के विपरीत लिंगी हो। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और अपने शरीर की ऊर्जा से 2 शरीर पैदा किए। एक शरीर मनु का हुआ, और एक जो शरीर है वो शतरूपा कह लीजिए, इला कह लीजिए, या वाक कह लीजिए, या सरस्वती जी कह लीजिए, उनका हुआ। तो ये कथा है कि, और जब ये पैदा हुई तो अब ये सुनिए, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये एक जीवन का दर्शन है। दरअसल जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको, सरस्वती जी को देखा, तो ब्रह्मा जी उन पर मोहित हो गए। इतनी सुंदर आकृति। ब्रह्मा जी ने कहा ये मैंने बनाई है? बोले ये तो मेरी मेरी वस्तु हुई है, इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी आसक्त हो गए, इसको मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, ये तो मैं अपने पास रखूंगा। कई बार क्या होता है, जब कोई आप बहुत अच्छी चीज बना लेते हैं तो आप उसको बांटना नहीं चाहते, आप सोचते हैं यार ये तो मेरे पास ही रहे। लेकिन कला का, रिसर्च का, शोध का ये नियम है कि आप जब कोई अद्भुत रिसर्च करेंगे, नई खोज करेंगे, तो उसका जो परिणाम आएगा वो जनहित में होना चाहिए, दुनिया के लिए वो काम में आनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपनी कला को सीमित कर लिया। उन्होंने सोचा हम इसको बांध के रखें अपने तक। तो ये एक शोधकर्ता को, एक रचयिता के लिए ये शोभापरक बात नहीं थी। तो वो दौड़ी,
सरस्वती जी दौड़ी, तो जिस दिशा में भी गई तो उधर ही ब्रह्मा जी के एक मुख निकल आया। इस दिशा में जा रहे हैं तो वहां ब्रह्मा जी पीछा करते जा रहे हैं, दूसरी दिशा में, इस तरह चारों दिशाओं में वो भागी, चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के सिर निकलते चले गए। अब उनको घबराहट हुई, और जो ब्रह्मा जी ने पहले जो पुत्र हुए थे वो सब ये तमाशा देख रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा ये पिताजी को हो क्या गया है, ऐसी अवस्था में ये क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि पीछे पड़ना, पीछे और कामुक होना, ये दो अलग चीजें हैं। एक चीज होती है कि आपकी बनाई कोई चीज अगर आपको बहुत पसंद आती है तो आप आसक्त हो सकते हैं, आप उस चीज को अपने पास रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ अनैतिक कार्य करना चाहते हैं या आप उसके साथ गलत कार्य करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी उस मोहपाश में बंध गए कि हमारी ये जो बनाई हुई क्रिएशन है, इसको हम दुनिया से नहीं बांटेंगे, इसको हम किसी को नहीं दे सकते। तो जब बहुत समय हो गया भागते भागते, ब्रह्मा जी ने पीछा नहीं छोड़ा, तो वो आसमान के ऊपर उठने लगी, ऊपर की तरफ जाने लगी। तो ब्रह्मा जी के पांचवा सिर निकल आया। ऊपर वो जहां भी जाए वहां भी, अब उनको नई युक्ति सूची, उन्होंने कहा तो रूप बदला जाए, तो उन्होंने फिर रूप बदले। वो मृग हुई तो ब्रह्मा जी भी मृग हो गए। ऐसे उन्होंने 100 रूप बदले, और इन्हीं 100 रूपों को बदलने की वजह से उनका नाम पड़ा शतरूपा। तो ये जो शतरूपा थी, अंत में जब ब्रह्मा जी इतनी आसक्ति में डूब गए, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, तो सारे जो उनके पुत्र थे वो दौड़ के गए विष्णु जी के पास, शिव जी के पास। तो शिव जी आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि भाई तुम सृष्टि करता हो, तुमने शोध जरूर किया है पर इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता है। एक वैज्ञानिक ने, एडिसन ने बल्ब बनाया, तो अगर वो बंद करके कमरे में रख लेता तो फिर रोशनी दुनिया में होती ही नहीं। किसी ने गूगल बनाया, किसी ने टेस्ला बनाई, किसी ने जो भी दवा बनाई, तो जब भी क्रिएशन होता है वो समाज हित के लिए होता है। तो अगर देवता भी ऐसा करेगा कि अगर वो अपनी बनाई चीज को बंद कमरे में रख लेगा, मुझे बहुत अकूत ज्ञान है और मैं किसी से कुछ ना बोलूं अपने बंद कमरे में, कि मैं किसी से नहीं बांटूंगा, तो ये आसक्ति है और ये गलत है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ नायाब है जो आप समाज को दे सकते हैं, तो आपको बांटना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इस सिद्धांत का विरोध किया था, और इसी वजह से फिर शिव जी ने जब उनको रोका तो वो नहीं माने। तब उनकी शिव जी ने जो पांचवा सर था वो काट दिया, और उनसे कहा कि तुम जिस तरह का तुमने कार्य किया है, इस वजह से तुम्हारी जो पूजा है अब सीमित हो जाएगी। संसार में तुम घर घर नहीं पूजे जाओगे जैसे सारे देवता पूजे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के मंदिर अभी पुष्कर में एक है, और ऐसे इक्का दुक्का छोटे मोटे जगह पर होंगे, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि उनका कोई बड़ा मंदिर है। जैसे आपने बोला अभी कि शिव जी ने उनका पांचवा सर काट दिया, जी। अगर ये अपराध नहीं था तो शिव जी ने उनका सर क्यों काटा? देखिए, हमारे यहाँ जब अपराध होता है तो एक सामान्य आदमी अपराध करता है तो उसकी सजा अलग होती है। वही अपराध एक लोक सेवक जब करता है, जिस पर समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी है, तो सजा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका दायित्व तो बड़ा होता है। शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर इसलिए नहीं काटा था कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ अनैतिक कार्य किया था। शिव ने इसलिए काटा था कि ब्रह्मा का मतलब है सृजन और सरस्वती का मतलब है ज्ञान। सृजन और ज्ञान, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो समाज के लिए हित में होनी चाहिए। ब्रह्मा ने इन दोनों को अपने अहंकार में, ब्रह्मा जी ने अपने वशीभूत करना चाहा, इनको कैप्चर करना चाहा, अपनी सीमा में बांधना चाहा। इस वजह से, चूंकि उस समय सृष्टि की प्रक्रिया बिल्कुल शुरुआती स्टेज में थी, तो शिव जी को, विष्णु जी को, या कोई भी देवता हो, उसको ये लगा कि अगर अभी से ये प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, ये बहुत बड़ी घटना थी कि आप जहां से सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है उस प्रक्रिया को ही कैप्चर कर ले रहे हैं, फिर तो सृष्टि कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये ब्रह्मा जी के अहंकार और नासमझी के लिए
जो आसक्ति थी उनकी कि हम अपने ज्ञान को अपनी कोठरी में बंद कर लें, अपने पास रख लें, अपनी बनाई चीज को हम किसी को बांटे नहीं, इस वजह से उनका दंड जो था वो एक सर काटा उन्होंने, बाकी सर तो बने रहे, एक सर इसलिए काटा जो अहंकार का सर था। तो अहंकार का दंड ब्रह्मा जी को मिला है, न कि इसलिए मिला है कि उन्होंने कुछ अनैतिक कार्य कर दिया है। बिल्कुल अहंकार का दंड मिला है, आपका बिल्कुल ये कहना है। बिल्कुल। तो आज के समय में इस कथा को आप किस तरह समझाना चाहिए? देखिए, ये जो कथा है आज भी हमारे जीवन में घटती है। जी। ब्रह्मा जी ने अपनी जो कृति बनाई उस पर आसक्त हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बनाई चीज को समाज को देना नहीं चाहते। आप देखेंगे कि जब भी कोई रिसर्च करता है, कुछ नया शोध करता है या नया निर्माण करता है जो समाज हित में होता है, तो सरकार उसको अपने अंडर ले लेती है। वो इसलिए लेती है कि ये जो तुम्हारा आविष्कार है, चाहे उसको कुछ मूल्य चुकाना पड़े, चाहे उसको उस एक संस्थान बनाकर उस व्यक्ति को उस संस्थान का हेड बनाना पड़े, लेकिन वो कला जो आपने दी है, वो जो सृजन आपने किया है, वो आपको दुनिया के साथ बांटना पड़ेगा ताकि दुनिया का हित हो। ये तो तो इस आज की कथा इसी संदर्भ में है कि देवता भी अगर इस तरह का कृत्य करते हैं कि अपने बनाई अपने सृजन पर, अपनी रिसर्च पर इतना अधिकार कर लेते हैं और इतना अहंकार करने लगते हैं कि वो किसी से बांटा ना जा सके, उसको अपने कमरों में कैद कर ले, तो उनको भी नहीं बख्शा जाता है। ये प्रकृति उनको भी दंडित करती है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ अच्छा करो, हर कोई कहता है कि बांटते चलिए। ये जीवन एक धारा की तरह, एक नदी की तरह है। नदियां जब बहती है, अगर सोचो कि नदी उद्गम स्थल पर ही रुक जाए तो इस दुनिया को जल कैसे मिलेगा। सूरज अपने उद्गम स्थल से ही कहे कि नहीं, मैं अपने प्रकाश से खुद ही प्रकाशित होऊंगा, दुनिया को नहीं दूंगा, तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो आप जितने बड़ा आपका कार्य है, उतना ही बड़ा आपका दायित्व भी है कि आप इससे संसार को कैसे अभिसिंचित कर सकते हैं, कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जब आप शिखर पर बैठे हैं, आप एक बहुत अनूठे व्यक्ति हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो समाज में भी इस तरह के लोग हैं, आज भी होते हैं, और उनके लिए यही ये कथा सिखाती है कि भाई, अगर आपने कुछ अच्छा किया है, ज्ञान है, तो बांटो, उससे दूसरे लोग लाभान्वित हो। आप अच्छे चिकित्सक हैं तो अपनी चिकित्सा को पूरे मन के साथ संसार को समर्पित करिए, ताकि और जो लोग लाभान्वित हों, भले ही आप उसका थोड़ा बहुत मूल्य ले लें, थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप इसको घोर बहुत ज्यादा इसको जब उस अवस्था में आ जाते हैं अपनी कला से धन खींचने की, लोगों को विनाश की करने की स्थिति में, तो आपको दंडित होना पड़ेगा। जब स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बचे बख्शे तो हम तो लोग एक सामान्य आदमी हैं। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।